सो पोटेंशियल जो है आपका क्या था, हमने लिखा उसी को, V इक्वल टू K Q बाई R1 Q बाई प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस डॉट 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 QN बाई RN। ठीक है, यही बात हम कर रहे थे। सो इसको क्या लिखा हमने, V इक्वल टू K समेशन फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू N QI बाई RI। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें किसी को, किसी को कोई तकलीफ इसमें, किसी को कोई तकलीफ इसमें बेटा? ठीक है सुशील, ठीक, चलो। तो यहां पर जो आप चार्ज देख रहे थे, यहां पर लिख लेना पॉइंट, दिस इज ओनली फॉर, ये किसके लिए होगा बेटा, अगर ये चार्ज आपका दिया है क्या, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपके यहाँ पर, डिस्क्रीट है, क्या है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट इन सेंस आपका अलग अलग है, क्या है, चार्ज क्या है, अलग अलग है ना। एक इंडिविजुअल का एक पहचान है यहाँ पर, डिस्क्रीट चार्ज है, बल्कि छोटा हो पर डिस्क्रीट है। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे सिस्टम ऑफ चार्ज में, डिस्क्रीट ही देख रहे थे, राइट। ठीक है, एंड अगर ये डिस्क्रीट नहीं होगा तो दूसरा क्या हो सकता है बेटा, अगर ये डिस्क्रीट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अगर ये डिस्क्रीट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अगर ये डिस्क्रीट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यस, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए भी देख लेंगे हम क्या है, ओनली 23 आर देयर, बाकी तो कहाँ रह गए, जुड़ने में इतना टाइम लग गया उनको। चार लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हुए। चलो ठीक है, तो फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, जो आ गए तो ठीक है, जो नहीं आए उनके लिए हम कर ही क्या सकते हैं, लेट अस से। सो फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या करना पड़ता है बेटा, इंटीग्रल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, इंटीग्रल लगाना पड़ता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, वी कैन से v इक्वल टू, v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू बेटा, v इज इक्वल टू के तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ q बाई r, है ना। यू हैव टू पुट इंटीग्रेशन, और आप जैसे लिख लो डायरेक्ट यहाँ पर, अगर आपको लिखना है डायरेक्ट यहीं पर लिख लो। ठीक है, ये आपका, I don't know why the system is not working properly. Let us see. ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज इंटीग्रेशन, फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज चार्ज डेंसिटी एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ओवर इट। क्या समझा आपको, वहां क्या लगाना पड़ता है बेटा, चार्ज डेंसिटी लगाना पड़ता है ना, चार्ज डेंसिटी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, चार्ज डेंसिटी लगाना पड़ता है, याद है आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो यहाँ पर, फॉर कॉन्टिन्यूअस, क्या, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, चार्ज डेंसिटी इज यूज्ड। क्या, चार्ज डेंसिटी, किसको किसको पता है चार्ज डेंसिटी, याद है अभी तक, चार्ज डेंसिटी किससे दिखाते हैं, रो से, राइट, रो, है ना, इज यूज्ड, एंड देन वी इंटीग्रेट, देन वी इंटीग्रेट।
फॉर क्विक कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा आपका, यूज इंटीग्रेशन, है ना, विजुअल है बेटा। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत, गॉट इट, एनी कंफ्यूजन इन दिस, एनी कंफ्यूजन इन दिस, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, सो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देख लिया, क्या क्या होगा उसमें, इंटीग्रल आ जाएगा, उसमें रो डेंसिटी आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसी बात पर हम एक बात कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस हमने क्या क्या, कौन सा शेप देखा था बेटा, कॉन्टिन्यूअस में हमने कौन सा शेप देखा था, आपको अगर याद हो, फॉर कॉन्टिन्यूअस हमने क्या देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा है, क्या देखा है कि एक स्फेरिकल सेल था, राइट, स्फेरिकल सेल, याद होगा स्फेरिकल सेल, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था, इस पर क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, राइट, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा था, दो केस बनाया था ना, याद है ना, दो केस बनाया था ना हमने, तो इसके अंदर जो था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, बेटा क्या था, ये सब नोट्स में पॉइंट लिखना है आपको, हाँ नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पर एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, कौन बताएगा फटाक से बताओ, इनसाइड हॉलो, हॉलो स्फेरिकल सेल कितना था बेटा, तीन चार लोगों का ही आंसर आ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा, कितना मैंने से पढ़ाया मैंने, तीन चार लोग का आंसर आ रहा है बेटा, मजा नहीं आ रहा, 25 लोग हैं क्लास में, स्फेरिकल सेल इज बेटा कितना, हम बोलो बेटा, तीन लोगों का रिप्लाई आया, बाकी लोग को याद नहीं है क्या, फास्ट, आज इतना बोला आप लोगों को, इतना समझाया, उसके बाद भी आपका अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है, यस जीरो, है ना, जीरो, ठीक है, चलो इज जीरो, इज जीरो, अब इस पर ये बताना है, सिंस ये अगर आपका पॉइंट ऐसा है तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताना है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड, इनसाइड अ हॉलो, चार्ज हॉलो, है ना, इनसाइड अ चार्ज, यहाँ चार्ज लिख लो, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज, क्या होगा बताओ, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल सेल क्या होगा, फटाक से बताओ, कौन बताएगा, बताओ बेटा कौन बताएगा, यस कम ऑन, फास्ट, रिप्लाई चाहिए मुझे, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा, ठीक है, आप यहाँ जीरो लिख के नहीं लाना, यहाँ पर आप जीरो लिख के नहीं लाना, ये क्या होगा, कांस्टेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, इज कांस्टेंट, आप अंदर का कांस्टेंट है, इसका मतलब कि आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस मान सकते हो, अंदर में, अंदर में वर्क डन करना क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इस कांस्टेंट लिख लो, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड
यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इज कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाहर क्या था बेटा? ये तो इनसाइड हो गया, ऑन द सरफेस, और सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था हमने? सरफेस और सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था हमने? बोलो बेटा। ठीक है, कांस्टेंट है ना? बोलो फटाक से बोलो, फटाक से बोलो, उसमें क्या लिखा था हमने? संख्या क्यों कम हो रही है आप लोगों की? उसमें क्या लिखा था हमने, कोई बताएगा? वहां पर हमने लिखा था के क्यू बाई आर, याद है आपको? के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा था ना वहां पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे, आपका वैसे नॉर्मली क्या रहता है, वी इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये हो गया इनसाइड के लिए। ठीक है, इनसाइड, इनसाइड के लिए बेटा। और बाहर के लिए क्या हो जाएगा, व्हेन आर इज, ये आपका अगर एक आर है कोई, ये इसका रेडियस कैपिटल आर, ये आर है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये ऑन द सरफेस, भी हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्या लिखा बेटा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्या लिखा हमने? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। हाँ बेटा, किसी कोई डाउट है? यस, किसी कोई डाउट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। ये निकाल के साथ देखने वाले, फिर से देखेंगे यार, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे हम, तब सब निकाल के देखेंगे आप। ठीक है, इतना अभी लिख लो। आ रहा है क्या समझ में? अंडरस्टूड? बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या समझ में? पत्थर, यस, आ गया ना? ठीक है, ओके। सो नाउ विल डू वन प्रॉब्लम, के क्यू बाई आर हो गया। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वी इक्वल टू के क्यू बाई आर, वी इक्वल टू के क्यू बाई आर फॉर अ सेल, फॉर अ सेल। सो लेट अस गो ऑन वन प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आपका अच्छा है, क्वेश्चन हमें क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है आपका। कुछ क्वेश्चंस ऐसा है कि दो चार्जेस रखे हुए बेटा, दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक ओ पर रखा हुआ और एक ए पर रखा हुआ है। दो चार्ज रखा हुआ है, एक ओ पर एंड वन इन ऑन ए। टू चार्जेस आर kept टुगेदर, तो चार्जेस देखो क्या है, टू चार्जेस, टू चार्जेस kept at O and A as shown। दिखा देता हूं मैं, ये बेटा ओ हो गया, ये ए हो गया, और ओ और ए के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, 16, कितना ले 16 सेंटीमीटर, कितना 16 सेंटीमीटर, कितना है 16 सेंटीमीटर है आपका। और पॉइंट पी है बीच में कहीं, छोड़ो पॉइंट पी भी छोड़ दो, बीच में नहीं है। अगर आप यहाँ देखें, ओ का चार्ज रखा हुआ है 5 × 10⁻⁻8,
और ए पर रखा हुआ है चार्ज, उसका है -3 इंटू 10⁻⁸, -3 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। ये आपका चार्ज रखा हुआ है एज सोन, है ना। अब बताना आपको ये है कि एट व्हाट पॉइंट या पॉइंट्स बोल लो, है ना, ऑन द लाइन joining the two charges, on the line joining two charges, each potential 0, electric potential is 0। हाँ बेटा बताओ, कौन बताएगा इसको। assume v infinity is equal to 0, मतलब एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज 0, ऐसा मान के चलना है, जूम करके चलना है। बेटा क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझा क्या? यस, कौन बताएगा आंसर? हाँ बेटा, यस कम ऑन। Any idea? Any one of you? Do you have any idea? Any one of you? Do you have any idea? हाँ बेटा, कोई आइडिया बेटा? चलो देखो, नहीं आ रहा आइडिया तो देखो बात को समझो। यहाँ पर आपका चार्ज रखा हुआ है, अगर अगर हम ध्यान से देखें तो ये O है, ये A है। तो O पर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -3 का है, 10⁻⁸ जो भी हो। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप ये देखोगे कि ये जो आ रहा है आपका, अगर हो सकता है कि पॉइंट या तो यहाँ पर हो ऑन दिस लाइन, या फिर या इधर हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इधर हो या फिर उधर हो। तो लेट अस से ओरिजिन मान लेते हैं, ओ को एक मिड पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और वहां से हम देखते हैं या तो यहाँ पर पॉइंट कहीं बीच में हो जाएगा, या तो लाइन ज्वाइनिंग को बोला है तो, या उधर हो सकता है ऑन द एक्सिस। तो पॉइंट आपका यह हो सकता है अगर P1 पर हो जाए या हो जाए P2 पर। तो ये आपको पता है कितना, 16, कितना है 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है 0.6 मीटर, ठीक है, 0.16 मीटर, राइट। तो लेट अस से पॉइंट P1 पर आपका है, लेट अस पॉइंट P1 पर क्या आपका पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। Let us say at point P1 the potential is 0. Let us say at point P1 the potential is 0. ठीक है। तो अगर पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है बेटा, पॉइंट P पर पोटेंशियल अगर निकाल के मान के चलना है, तो V at P1 क्या हो जाएगा बेटा? V at P1 क्या हो जाएगा? K Q by R1। Q कितना बेटा? 5 इंटू 10⁻⁸ अपन R1। ये यहाँ से P1 से R1 अगर मान ले डिस्टेंस कितना, कितना मान ले बेटा? X मान ले। लेट अस से दिस वन एज x। तो P1 अब R1 कितना हो गया? x हो जाएगा, ठीक है, प्लस, बात समझ में आ रही बेटा? P1 पर ड्यू टू ए ओ हो गया, अब ड्यू टू ए लिखो, ओ ए के कितना हो जाएगा? -3 इंटू 10⁻⁸ इन के क्यू अपन R2। R2 कितना हो जाएगा? ये कितना होगा डिस्टेंस? ये कितना होगा बेटा? दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? अगर ये आपका x है तो ये कितना हो जाएगा? 16 - x, राइट। अभी हम मीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहे, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 16 - x, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चलो। तो अगर देखें तो ये आपका कितना हो गया? ये तो k था, और
थोड़ा सिस्टम मेरा स्लो हो रहा है आज, न जाने क्यों इतना लोड हो गया इसको। बेटा संख्या क्यों कम हो रही है आप लोगों की, संख्या क्यों कम हो रही है? अभी हमारे पास 5 मिनट और टाइम है ना, अभी हम करके ले लेंगे क्वेश्चन। ठीक है चलो, के हो गया। और Q1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 - x, राइट। और इन पोटेंशियल कितना है टोटल बेटा, एट पोटेंशियल P मान लिया हमने 0 है ना, तो इक्वल टू 0 कर ले, इक्वल टू क्या कर ले हम 0, तो के हटा दे, कोई मतलब नहीं है उसका, इसमें सब में क्या पावर में कॉमन है, 10⁻⁻8 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो, उसको भी मतलब नहीं है। इसका मतलब आया 5/x -3/16 - x, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल टू हो जाएगा 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? डायरेक्ट लिखा मैंने, डायरेक्ट लिखा है बेटा। ये जो k है, ये जो k है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0/k, मतलब 0 हो जाएगा। 10⁻⁸ को भी मैंने क्या ले लिया, कॉमन, तो k इंटू 10⁻⁸ अगर इधर इस साइड जाता है तो 0 अपॉन होता है, वो भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या बच जाएगा इस साइड में, 5/x -3/16 - x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। एंड दिस वन बिकम्स हाउ मच, हु विल टेल, सॉल्व करो। 5/x इक्वल्स टू व्हाट, 3/16 - x। देखो हम मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे बेटा, मीटर में कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा आंसर x जो आएगा किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, वैसे आप जब करना तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, बाकी क्वेश्चन के लिए मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है चलो, तो यहां से हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 16 - x इक्वल टू 3 इंटू एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ये आपका 80 है ना, 80 - 5x इक्वल टू 3x, इसको ले आओ, 8x इक्वल टू 80, मतलब x इक्वल टू कितना आएगा, यहां से निकल रहा है बेटा, x इक्वल टू कितना निकलेगा, सॉल्व करने आता है ना आपको, फास्ट। यहां से आया 80 इक्वल टू 8x, 5x इधर आ गया ना, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब ओ से कितना दूरी बेटा, ओ से कितना दूरी, 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, आया क्या समझ में, क्या आंसर आ गया, नहीं, दूसरा वाला केस भी तो है, ये तो आपका केस नंबर 1 मान लेते हैं। केस 2 में क्या हो जाएगा बेटा, केस 2 में क्या कन्वर्ट करना बेटा, क्या अंतर करना, बात समझ में आया कि नहीं सबको, क्या समझ में आया, क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया क्या, ये फटाक से रिप्लाई करो। दो लोग को समझ में आया केवल, 4, ओके फास्ट। ठीक है, सेकंड केस क्या था बेटा, देखो सेकंड केस अगर देखें हम यहाँ पर, अगर हम सेकंड केस देखें तो P2 पॉइंट अगर ले लें, तो अगर P2 पॉइंट ले रहे हैं आप, जब P2 पॉइंट लेगो बेटा, तो P2 से हम अगर ये डिस्टेंस क्या मानना पड़ेगा हमें, O का डिस्टेंस यहाँ से मानना पड़ेगा, ये P2 से मानना पड़ेगा, कहाँ पर, अगर बड़े वाले को क्या मान ले, आप x मान लो, या फिर क्या कर लो, या फिर क्या कर सकते हो आप, इसमें एक काम और किया जा सकता है बेटा, या मान ले क्या, ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस है ये, यहाँ पर ए पॉइंट से P2 का मान लो, ए पॉइंट से डिस्टेंस जो है P2 का, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x फॉर केस 2, केस 2 ध्यान दो, केस 2 के लिए x ये हो जाएगा अगर आपका, तो v एट P2 क्या हो जाएगा बेटा, देखो k इंटू क्या, Q1 कितना बेटा, ये मान ले कितना था, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन कितना, अपॉन R1, तो कितना हो जाएगा x प्लस 16 ना, 16 प्लस x हो जाएगा ना। बात को ध्यान से समझो, ये पूरा O से लेके A तक कितना 16, और ये A से लेके P2 तक x, ठीक है, प्लस सेकंड वाला क्या, -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन अपॉन A से लेके P2 का डिस्टेंस कितना x। तो यहां से देखो, अगर सॉल्व करना है, इन दोनों का सम ने कितना माना, P2 में भी क्या मान लिया कि 0 होगा, P2 में भी क्या मान लिया हमने
ये 0 होगा। तो लेट अस से इसको 0 बराबर प्रूफ कर दो। तो k इंटू 10 पावर -8 दोनों में से कॉमन ले लिया, उसको बाहर कर लो, तो 5/16 प्लस एक्स माइनस 3/x हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आता है कि 5/16 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 3/x। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये पूरा उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 0, ये बचेगा 5/16 प्लस एक्स माइनस 3/x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/16 प्लस एक्स इक्वल टू 3/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/x। और यहाँ सॉल्व करने में क्या आ रहा है बेटा, बताओ 5x इक्वल टू कितना 3 इंटू 16/16 प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा बेटा, फटाक से बताओ, x की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। ये 3x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3 इंटू 16। x वैल्यू बता पाते हैं, x वैल्यू बताओ कितना होगा, x वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। हाँ बेटा होगा ना। इसका मतलब क्या है बेटा, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ओ पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा, ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, दोनों का पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से बताना है आपको, ओ से बताना है। सो हाउ फार, हाउ फार, हाउ फार बेटा कितना दूर, हाउ फार कितना दूर, ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितना दूर। देखो ओ पॉइंट से अगर देखें, हाँ 40 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा बेटा। ओ से पहला पॉइंट क्या मिलेगा P1, P1 जो कि कितना पर 10 सेंटीमीटर पर, या फिर जाओगे कितना आगे P2 पर, P2 मतलब 40 सेंटीमीटर पर। तो एक 10 सेंटीमीटर आंसर आया और दूसरा क्या आया 40 सेंटीमीटर आया, क्या आया 10 सेंटीमीटर आंसर आया और 40 सेंटीमीटर आंसर आया। बात समझा कि नहीं, इसी दो पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, इसी दो पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। अब बता दो बेटा समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, फास्ट क्विक, हमारा टाइम हो गया अभी। ओके थैंक यू बेटा, आज का यही है हमारा, है ना।